नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। 17 तारीख से आपका फॉर्म भरना चालू होगा। ठीक है, जो बच्चे 2026 में बीएड का पेपर दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आ चुका है या नहीं रिजल्ट आया है, तो आगे आपसे को क्या करना है। ठीक है, प्लस में बीएड का ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वो 2 सर्टिफिकेट कौन सा है वो समझ लीजिए आप सभी। इसके अलावा जो बीएड और पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, क्या उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको क्या क्या चीज़ लगने वाला है वो भी आपका क्लियर कर देंगे। साथ में फॉर्म भरने में क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो आपको पूरा हम बता देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड। तो लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, हिंदुस्तान न्यूज में देखिएगा तो क्लियर कर दिया गया था कि 17 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट लास्ट डेट अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट की बात किया जाए तो लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, उससे अधिक समय नहीं मिलेगा। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 रहता है। इससे पहले अभी हम एक वीडियो बना के बता चुके थे आप सभी को कि आप सभी को तैयारी कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से आपका कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा चीज पर बात हुआ था। एक पर्सनल वीडियो बना के हम आपके पास दे दिए थे। ठीक है, उसे देख लीजिएगा आप सभी जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में ये देख लीजिएगा, ये आपका पासिंग अंक है। इतने अंक लाने के बाद आप पास कर जाइएगा। देखिए, अगर इस बार आप स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं और बीएड आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, बट अभी आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं आया हुआ है, यही बात है ना? बिल्कुल। क्या जो इंटरनेट से जो आपका अंक प्रमाण पत्र मिला था, मार्कशीट, क्या उससे कम हो जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं? तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या क्या चाहिए तो ये समझिएगा आप सभी। आपके पास पहले मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पर आपको सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर लगता है। बात समझे? तो ये दोनों चाहिए, यानी कि बीएड का आपका सर्टिफिकेट डिग्री जो ये 2 से 3 साल के अंदर में आता है। इसके अलावा मार्कशीट जो आपको तुरंत मिल जाएगा, कॉलेज अगर फोन कीजिएगा तो। बात समझे? मार्कशीट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये वाला डिग्री कहाँ से मिलेगा जो 2 से 3 साल में आता है? तो देखिए, अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो इसके स्थान पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगता है। बात समझे? प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी से मंगवाना है। कॉलेज को फोन कीजिएगा और वहां पर जो हेड है उसको कॉल करके बोलिएगा आप सभी कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, हमें बिहार स्टेट का फॉर्म भरना है। तो कुछ पैसा खर्चा होगा, वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आ जाएगा, 5 से 7 दिन लगता है आने में, आ जाएगा। व्हाट्सएप पे फोटो खिंचवा के मंगवा लीजिएगा, उसके बाद फिर डाक से मंगवा लीजिएगा उसको। बात समझे? और उसको बोलिएगा आप मार्कशीट ओरिजिनल वाला भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बात समझे? तो ये 2 सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। बात समझे? जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि साफ सुथरा पिछले बार लिखा हुआ था, हम भी गुजर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा भी बीएड का रिजल्ट आ चुका था बट ओरिजिनल कागज नहीं आया हुआ था, तो फटाफट हमको भी अप्लाई करना पड़ा था। बात समझे? कॉलेज को फोन किए, कॉलेज वाला 7 से लगभग 8 दिन के अंदर में कह सकते हैं व्हाट्सएप पे ही भेज दिया था कॉलेज आने के बाद। उसके बाद फिर जो है कि हम फॉर्म अप्लाई कर पाए थे और लास्ट में अप्लाई हुआ था। बात समझे? तो ये काम कर लीजिएगा आप सभी। ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, बीएड अपेयरिंग स्टूडेंट का क्या होगा, तो जो बीएड अपेयरिंग स्टूडेंट है, हालांकि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए हैं वो तो फॉर्म नहीं भर पाएगा किसी भी हालत में। इसके अलावा जो आपका पीजी वाले बच्चे हैं, ठीक है, पीजी वाले बच्चे अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए हैं तो आप भी फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ये चीज मान लीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए हैं और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, बात समझिए, तब आपको क्या करना है। देखिए, रिजल्ट नहीं आया है तब फिर भी आपको अंक प्रमाण पत्र और आपको मूल प्रमाण पत्र लगेगा। बात समझिए? अगर रिजल्ट लास्ट अप्लाई डेट तक आपके पास आ जाता है, ठीक है, और तुरंत आपको क्या करना है, वही मूल प्रमाण पत्र और आपको प्रोविजनल, ये दोनों मंगवाना है, तब जाके फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी।
और देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद 17 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर जो है कि अपेयरिंग को देगा या नहीं देगा मौका, क्योंकि पिछले बार ऑलरेडी ये काम हो चुका है। जब तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट और उसके बाद ओरिजिनल आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इसका बात समझे? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या लगेगा, फिर से बताते हैं आप सभी को। 2026 का अगर स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, आधार कार्ड, देखिए 10वीं का मार्कशीट, 2 आपको हमेशा सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट और आपका मूल प्रमाण पत्र। 12वीं का भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लगेगा आप सभी को, जो ओरिजिनल डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलावा स्नातक का भी आपको मार्कशीट लगेगा और ओरिजिनल डिग्री लगेगा, 2 सर्टिफिकेट देना होगा। बीएड का भी बता दिए, मार्कशीट चाहिए, इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र चाहिए। मूल प्रमाण पत्र के स्थान पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाइएगा। जो पीजी वाले हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, पीजी वाले भी बच्चे, उसको भी मार्कशीट चाहिए, यानी कि मूल अंक प्रमाण पत्र। और इसके अलावा अगर प्रमाण पत्र है तो ठीक, नहीं है तो आप प्रोविजनल मंगवा के इसमें अटैच कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा आप सभी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आरक्षण लेना चाहते हैं, निवासी लगेगा। इसके अलावा EWS जो लागू होता है, जो EWS से होंगे तो वो ये वाला सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद जो दिव्यांग है उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप भरते हैं तो। अपेयरिंग स्टूडेंट की बात किया जाए तो वही आपको बता दिए, इसमें अपेयरिंग कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो पिछले बार हुआ है उस आधार पर बता रहे हैं। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री बोला भी था कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट रहेगा उसको मौका दिया जाएगा, बट वो BPSC TRE 4 की बात कर रहा था, यहाँ पर स्टेट की बात नहीं कर रहा था। ये बात समझे, BPSC TRE 4 की बात हो रहा था कि अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा उसमें, यानी कि अगर आप स्टेट का फॉर्म भरे हुए हैं, आप BPSC TRE 4 का फॉर्म भर पाइएगा, बशर्ते आप BPSC TRE 4 का फॉर्म भरने के बाद एग्जाम तभी दे पाइएगा जब आप स्टेट पास कर जाइएगा, बात समझे। बट यहाँ पर स्टेट को लेकर कोई बात नहीं हुआ है कि उसमें अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आप सभी का। अगर 2026 में आप एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आ चुका है, तो 2 काम कर लीजिए। पहला आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दूसरा आप मूल अंक प्रमाण पत्र मंगवा लीजिए फटाक से, बात समझे। साइड में लगा देंगे कौन सा मूल प्रमाण पत्र है, देख लीजिएगा आप सभी। बाकी बात एग्जाम सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अगर BEd 2026 में दे चुके हैं तो आप मार्कशीट ओरिजिनल वाला मंगवा लीजिएगा, इंटरनेट वाला काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर नहीं होता है और सीरियल नंबर भरना होता है। दूसरा, आपको प्रमाण पत्र के स्थान पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगवाना होगा, ओरिजिनल वाला, ध्यान रखिएगा, कॉलेज से। कॉलेज में फोन कीजिएगा, कॉलेज वाला को बोलिएगा सारा अपना प्रक्रिया जो आपको करना है वो आपको 5 से 7 दिन में डिग्री दे देगा, ठीक है। मंगवा के कुछ पैसा लगेगा, काम आपका हो जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा आप सभी। तो आप सभी, तो यही कुछ जानकारी देना था जो आप सभी का कन्फ्यूजन था। हमें उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा। और सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी।